नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे कि बीज गणित की कैसी शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग ये अपनी समझ बनाए थे कि गणित का कोई भी नियम या सूत्र का कोई यदि व्यापक रूप देना है तो उसके लिए बीजगणित बड़ा उपयोगी है। अपने दैनिक जीवन से लेकर के जितनी भी बातें हैं गणित के अंदर, सब में बीजगणित का उपयोग होता है। हमने देखा था कि अंक गणित में कैसे हम लोग बीजगणित का उपयोग कर रहे हैं नियमों को और व्यापक बनाने के लिए। आइए अभी हम लोग बात करते हैं कि यदि क्षेत्रमिति में नियमों को व्यापक बनाना हो, मेंसुरेशन में, तो हम लोग बीजगणित का उपयोग कैसे करते हैं। क्षेत्रमिति में बच्चों आप लोग आयत, वर्ग, वृत्त, इन आकृतियों के परिमाप से भली भांति परिचित होंगे। आइए हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। वर्ग का परिमाप का अर्थ आप समझते हैं कि यदि कोई वर्गाकार आकृति है, इसकी भुजा यदि दी गई है 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का क्या अर्थ है? परिमाप का अर्थ है कि बाहर से पूरा माप, अर्थात 6, 6, 12, 18 और 24 हम लोग आसानी से वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लिए। अब इसी के लिए देखिए, यदि ये ज्ञात ना हो, अज्ञात हो, ध्यान दीजिए, पता नहीं कितना है, अर्थात प्रत्येक वर्ग के लिए वह नियम काम कर जाए, इसके लिए इसकी भुजाओं को हमने अज्ञात रखा है और मान लिया है अक्षर के रूप में, संख्या के रूप में ना मानकर कि इसकी लंबाई L है, L है, L है और L है। अब वर्ग का परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? चारों भुजाओं का योग करके, अर्थात हमारा वर्ग का परिमाप हो जाएगा बच्चों L प्लस L प्लस L प्लस L, जहाँ L क्या है? जहाँ L वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है। आइए इसे थोड़ा और सरल रूप देते हैं। L L L L 4 बार है, जोड़ने पर हमें प्राप्त हो गया 4L, अर्थात क्या है इसका अर्थ? 4 इंटू L, 4 गुणे L। ये क्या निकला हमारा? वर्ग का परिमाप। जहां L क्या है? हमने लिखा है वर्ग की भुजा है। अब जो व्यापक रूप से हम ये एक नियम प्राप्त किए कि किसी भी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए आप 4L का उपयोग कर सकते हैं, जहां L का अर्थ वर्ग की भुजा है। तो अब वर्ग की भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर की हो, 5 सेंटीमीटर की हो, 10 सेंटीमीटर की हो या किसी भी माप की हो, सबके लिए एक नियम, एक सूत्र व्यापक रूप से प्राप्त हो गया 4L। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंक के साथ साथ अक्षर का भी, यहाँ पर L क्या है आपका? चर राशि है, जिसका मान बदलेंगे वर्ग का परिमाप भी बदलता जाएगा। यानी सभी वर्गों के लिए एक व्यापक रूप से सूत्र आपको प्राप्त हो गया। किसके कारण हुआ? इसमें हमने किसका उपयोग किया? चर राशि का, बीजगणित का उपयोग किया। 4L क्या अर्थ है? 4 इंटू या गुणा L। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कहें बच्चों कि आयत के परिमाप के लिए आप व्यापक रूप से सूत्र प्राप्त कीजिए। अब जरा समझिए, आप आयत को खूब पहचानते हैं, साथ ही साथ उसका परिमाप भी आपने बहुत सारा ज्ञात किया है। क्या है आयत में? चलिए एक आयताकार आकृति बनाते हैं और परिमाप का तो अर्थ हम लोग जानते ही हैं,
सभी भुजाओं का योग। तो माना एक आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, इधर भी b, इधर l। एक ऐसा आयत हमने बनाया है जिसकी लंबाई l एवं चौड़ाई b है। अब इसका परिमाप यदि ज्ञात करना है तो आइए हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात होगा? परिमाप मतलब चारों ओर का माप। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, l प्लस बी प्लस l प्लस बी। आइए इसे थोड़ा और सरल रूप हम प्रदान करते हैं। तो l और l मिलके हो गया 2l प्लस 2b। अब देखिए ये एक व्यापक रूप से सूत्र हो गया कि किसी भी आयत का परिमाप यदि ज्ञात करना हो तो आप 2l प्लस 2b लगा सकते हैं, जहां l क्या है? आयत की लंबाई एवं b क्या है? आयत की चौड़ाई। तो परिमाप ज्ञात करने का जो हमने तरीका सीखा क्षेत्रमिति में, उसे यदि व्यापक रूप से एक सूत्र का रूप देना है या एक नियम में बांधना है तो आप देखिए किस प्रकार बीजगणित का उपयोग, चर अचर दोनों का उपयोग करके हम आसानी से सूत्र बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अर्थात आयत का परिमाप यदि ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने का जो तरीका है उसका व्यापक रूप क्या हो गया? आप चाहें तो 2 को एक जगह भी लिख सकते हैं, l प्लस बी। ये एक व्यापक रूप हो गया जहां भाई l क्या है? तो आयत की लंबाई, और b क्या है? आयत की चौड़ाई। ठीक इसी प्रकार से किसी समपंचभुज, समषष्ठभुज का परिमाप ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो इन सब का भी आप बीजगणित की सहायता से एक व्यापक नियम या सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं बीजगणित का उपयोग हम लोग अंकगणित में भी करते हैं, क्षेत्रमिति में भी करते हैं और अनेक जगहों पर करते हैं। अब जरा हम समझेंगे कि व्यंजक की जो बात है उस व्यंजक में बीजगणित का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अंकगणितीय व्यंजक को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि गणितीय संक्रियाओं के साथ बहुत सारे टर्म्स को जोड़ दिया जाए, पदों को एक जगह कर दिया जाए, तो वही तो व्यंजक कहलाता है। जैसे हम कह रहे हैं 5 प्लस 4 भागा 2 गुणा 3। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, ये एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। आप समझ रहे हैं, विभिन्न संख्याओं को यदि गणितीय संक्रियाओं जैसे योग, व्यकलन, गुणा, भाग इत्यादि से एक जगह यदि कनेक्ट कर दें, वही व्यंजक कहलाता है। ये व्यंजक हमारे अंक गणित के हैं, इसमें अंकों का प्रयोग किया गया है, इसे हम हल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब यदि ऐसे ही व्यंजकों में, एक्सप्रेशन में इन अचर के साथ चर का भी उपयोग कर दें तो उसे हम कहेंगे चर वाले व्यंजक। जैसे हम लिख देते हैं x प्लस 3। अब ये भी एक प्रकार का व्यंजक है, लेकिन इस व्यंजक में हम अचर के साथ साथ संख्याओं के साथ साथ अक्षर का भी प्रयोग किए हैं। तो ये हो गया हमारे चर वाले व्यंजक। इसमें हम x में 3 को जोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे, इस व्यंजक को हल कर सकते थे, लेकिन इस व्यंजक को हम हल नहीं कर सकते हैं। हल करने के लिए आवश्यक है कि चर का मान दिया रहे। यदि x का मान दिया रहे तब तो हम x का मान रखेंगे और आसानी से बना देंगे, फिर तो वह अंकगणित में ही हो गया। अर्थात चरों वाले जो व्यंजक हैं उससे हम लोग गणितीय संक्रिया चर और अचर का एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे x में 5 का गुणा हो,
x में 3 से भाग हो, b में y का जोड़ हो, d में 5 से गुणा हो, इस प्रकार के यदि व्यंजक हों चर और अचर के साथ, उन दोनों का कैलकुलेशन संक्रिया हम नहीं कर पाते हैं। वहीं सिर्फ अचर का होता है तो आसानी से कर लेते हैं। तो हम लोग अब ऐसे चरों वाले व्यंजकों पर बात करेंगे। बच्चों, यह जो व्यंजक है इसमें सब जगह संख्या तो नहीं है, लेकिन संख्या के स्थान पर ही तो हम चर लाए हैं। चर के जगह पर कोई ना कोई संख्या ही आएगा। तो इसके साथ जो भी गणितीय संक्रिया होती है, योग की क्रिया या घटाने की क्रिया या गुणा करने की क्रिया या भाग की क्रिया, ये सब हम इसके साथ भी करेंगे या करते हैं, जैसे हम लोग संख्याओं के साथ करते हैं। क्योंकि यह जो मानक राशि है, चर राशि है, यह वस्तुतः संख्याओं को ही दर्शाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे कि ये जो व्यंजक हैं ये कैसे बने हैं। जैसे लिखा हुआ है x + 3, तो इसका क्या अर्थ है, ये कैसे बने हैं बताइए। x में 3 का योग किया गया है। अब x का मान जैसे ही मालूम होगा, हम लोग x + 3 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, अब हम लोग कुछ व्यंजक देखते हैं चर के रूप में और उस पर चर्चा करेंगे कि इसे कैसे बनाया गया है। कैसे बनाया गया। चलिए हम कोई भी व्यंजक लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2x। अब बताइए इसे कैसे बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं 2x का क्या अर्थ होता है, 2 गुणे x, अर्थात इसे बनाने के लिए 2 में x का गुणा किया गया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि x में 2 से गुणा करके इस व्यंजक को बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लिख दें y - 3, अब बताइए इस व्यंजक को कैसे बनाया गया। तो जो चर राशि y है उसमें से 3 का घटाव करके हम कहेंगे y में से 3 का घटाव। ठीक इसी प्रकार से आइए हम और भी व्यंजक लिखते हैं और समझते हैं कि उसे कैसे बनाया गया है। जैसे हम लिख दे बच्चों 2x + 5। जरा बताइए आप कि इसे कैसे बनाया गया है। आप जरा देखें, इसे x में 2 का गुणा किया गया है और उस गुणनफल में बाद में और कार्य किया गया है, क्या, 5 का योग किया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x में 2 का गुणा कर प्राप्त गुणनफल में क्या गया है, 5 का योग किया गया है। इस प्रकार यदि कहीं कोई व्यंजक आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इस व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। जैसे हम लिख देते हैं c/3। बताइए ये जो एक व्यंजक बना, ये किस प्रकार बना है, c में 3 का भाग देने से। तो ये है c में 3 का भाग। जैसे हम लिख दें 2a + b। बताइए व्यंजक कैसे बना है, क्या किया गया है, a में 2 का गुणा और फिर जो प्राप्त गुणनफल है उसमें b का योग। तो आप इसे लिख सकते हैं a में 2 का गुणा एवं गुणनफल में b का योग। इस प्रकार किसी भी व्यंजक को देखकर, चर वाले व्यंजकों को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि उसे कैसे बनाया गया है, या ठीक इसके उल्टा कैसे बनाना है, ये यदि तरीका बता दिया जाए तो आप व्यंजकों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम ये कह दें कि
4 बी में 3 से गुणा कर 4 का घटाओ। ये देखिए कैसे बनाना है, ये हमने रास्ता दिखाया आपको। अब इसके हिसाब से आप व्यंजक का निर्माण कर सकते हैं। क्या लिखा गया है कि एक चर लेना है बी, उसमें 3 से गुणा करना है। ये जो चलने का स्टेप है, इसे अच्छे से यदि आप समझेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, उसे गणितीय रूप देना बड़ा आसान हो जाएगा। लिखा हुआ है 4 बी में 3 से गुणा, तो हम लोग व्यंजक कैसे बनाएंगे? 4 बी में 3 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद 4 का घटाव करना है, अर्थात इसमें घटाव करना है कितने का? 4 का। इस प्रकार आपने व्यंजक बना लिया। क्या बना लिया? 3 गुणे बी का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? 3b, 3 गुणा बी को ही लिखते हैं -4। इस प्रकार देखिए कोई व्यंजक यदि दिया हुआ है तो उसे कैसे बनाया गया, ये व्यंजक देखकर हम लोग पता कर सकते हैं, या इसके उल्टा कैसे बनाया गया है ये यदि दिया रहे तो हम उससे व्यंजक का निर्माण भी कर पाते हैं। बच्चों, यदि कहीं आपको व्यंजक दिख जाए तो उसे कैसे बनाया गया है या कैसे बनाना है, इसका यदि रास्ता सुझाया गया हो तो उससे व्यंजक का निर्माण, ये दोनों प्रकार की बातों का अधिक से अधिक अभ्यास आप करेंगे। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको किसी भी प्रश्न में बीज गणित का प्रयोग करने में। देखिए हम कुछ दैनिक जीवन की बातें इसके साथ मिलाते हैं। जैसे यदि कहा गया है कि सोनू मोनू से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए सीधा सीधा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सोनू मोनू से 5 वर्ष बड़ा है। यदि हमें गणितीय रूप इसे देना हो, एक व्यंजक बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? सोनू का जो उम्र है वो ज्ञात करने के लिए आपको मोनू से 5 वर्ष उसे बड़ा करना है। अब मोनू का एज हमें नहीं दिया गया है, इसे कुछ न कुछ चर राशि के रूप में मान लेंगे कि माना मोनू का उम्र x वर्ष है, तो सोनू का उम्र क्या हो जाएगा? x + 5। बड़ा मतलब जोड़, छोटा मतलब घटाओ। जहाँ x क्या है आप लिख देंगे कि जहाँ x मोनू का उम्र है। अब देखिए ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन बन गया, एक व्यंजक बन गया, जिसमें x के विभिन्न मान रख करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सोनू का उम्र। दैनिक जीवन की बातें मैं कर रहा हूँ। जैसे हम कह दें कि रानी के पिता की आयु, पिता की आयु किसके पिता हैं? रानी के। रानी के उम्र के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वाक्य आपको अक्सर मिल जाएंगे। अब इसे आपको गणितीय रूप देना है, बीज गणितीय रूप देना है, चर राशि के रूप में लिखना है कि जैसे ही रानी का उम्र आपको पता हो तो आप उसके पिता की आयु ज्ञात कर सकें। अब इसके पिता की आयु ज्ञात करने के लिए हमें एक गणितीय रूप देना है। कैसे मिलेगा? कहता है रानी के उम्र के 2 गुने। तो रानी का उम्र तो ज्ञात नहीं है, रानी का उम्र आपको मानना पड़ेगा। किस रूप में? चर राशि के रूप में। जो अज्ञात राशियां हैं उसे चर राशि के रूप में हम कुछ न कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि रानी का उम्र r है, चलिए r ही मानकर चलते हैं। अब इस स्टेटमेंट को पढ़कर आइए हम इसे व्यंजक का रूप देते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजक लिखा है तो वो कैसे बना वो देखना है, और कैसे बनाना है ये यदि दिया गया है तो उससे व्यंजक का निर्माण। कह रहा रानी के उम्र का 2 गुना, रानी का उम्र हमने मान लिया है r,
तो r का 2 गुणा 2 से 20 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब क्या होगा बच्चों, प्लस, यही गणितीय एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है आपको। और इसमें कितना प्लस करना है, 20, तो यहां हमने लिख दिया 20, बस बनकर ये तैयार हो गया। कैसे निकालेंगे पिता की आयु, तो हो गया r गुणे 2, और r गुणे 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2r प्लस 20। इस प्रकार से हम लोग व्यंजक का निर्माण काफ़ी आसानी से दैनिक जीवन की जो बातें हैं वो वहाँ से कर सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा, व्यवहार में जो बातें हम प्रयोग में ला रहे हैं उसे गणितीय रूप कैसे दें। जैसे हम यदि कह दें कि सड़क पर जा रहे थे और कार की जो स्पीड थी वो मोटरसाइकिल की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हमने लिखा है कि कार की चाल मोटरसाइकिल के चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब इसी स्टेटमेंट को हमें देना है गणितीय रूप कार की चाल ज्ञात करने के लिए, कि कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम कार की चाल। तो देखिए, गणित का कोई भी शाखा हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें बीज गणित का प्रयोग हम लोग काफ़ी करते हैं। कोई भी अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए हमें चर का सहारा लेना पड़ता है, और इस चर राशि की सहायता से हम एक व्यापक नियम तक, सूत्र तक पहुंच पाते हैं, जिसमें चर के विभिन्न मान रख करके भिन्न भिन्न मान ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि कार की चाल के बारे में बताया गया। कार की चाल क्या है भाई, तो कहा है कि मोटरसाइकिल का जो स्पीड है, चाल है, उससे 20 अधिक है। अब मोटरसाइकिल का चाल तो आपको पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, मोटरसाइकिल का चाल कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, मानेंगे। चलिए, हमने मान लिया कि 22 है मोटरसाइकिल का चाल, 22 के स्पीड से वो उड़ रहा है और इससे 20 अधिक है। जब अधिक करने की बारी है तो क्या करेंगे बच्चों, बताइए आप, बिल्कुल जोड़ का चिन्ह देंगे। यदि कम रहता तो घटाओ। कैसे अधिक होगा कोई, कैसे कम होगा कोई बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे, ये आप आसानी से जानते हैं। गणितीय संक्रियाओं में जोड़ का क्या अर्थ है, घटाव का क्या अर्थ है, गुणा का क्या अर्थ है। अब इसके साथ कितना अधिक आपको करना है, 20। तो इतना किलोमीटर बराबर आपके कार की चाल हो गई। अब कार की चाल आपको वास्तविक में तो नहीं निकली, लेकिन उसके लिए आपने एक व्यापक नियम दे दिया, रूप दे दिया, कि जैसे ही मोटरसाइकिल का चाल मालूम होगा हम यहाँ रखेंगे और हमें कार की चाल मालूम हो जाएगी। यहाँ पर बाई क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ बाई क्या है, मोटरसाइकिल की चाल है, मोटरसाइकिल का स्पीड है, का चाल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी बीजीय व्यंजक को देखकर यह समझ जाना कि वो कैसे बना है, कैसे बना है ये यदि दिया रहे तो उसको बीजीय व्यंजक का रूप दे देना। साथ ही साथ दैनिक जीवन के अनुप्रयोग की जो भी बातें हैं, जो भी हम बोलते हैं, केला से उसे महंगा है, सस्ता है, उसकी आयु उसके 2 गुने से 10 वर्ष कम है, आज से 5 साल पहले उसकी आयु उसकी 3 गुनी थी, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी बात हम बोलते हैं तो उसे व्यंजक का रूप आप दे सकते हैं। और ये देने का अधिक से अधिक अभ्यास आपको करना है। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी पुस्तक में मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ भी ऐसा कोई स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को कह सकते हैं कि जरा इसका गणितीय रूप देकर देखो। एक बार जब आप सीख जाएंगे गणितीय रूप देना, बीजगणितीय रूप देना, किसी को चर के रूप में लिख पाना, तो आप देखेंगे गणित का कोई भी शाखा आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आशा है आप खूब मज़े से इस एक्टिविटी को करेंगे, ऐसे अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और सभी अभ्यास के प्रश्नों को समाप्त करें तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे और भी नई जानकारी के साथ। अब इसी बीजगणित में
व्यंजक के बाद समीकरण का निर्माण कैसे होता है, कैसे हल करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो मिलते हैं ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप खूब खुश रहें एवं अभ्यास करते रहें। नमस्कार।